हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरुक्षेत्र का एपिसोड 16 देखने वाले हैं, अश्वत्थामा। आइए देखते हैं। कुरुक्षेत्र की महागाथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। फाइनल चैप्टर। अप्रत्याशित, अनपेक्षित और अनिवार्य, वो अंत जो हर कहानी को अंत तक जीवित रखता है। सब एंजॉय कर रहे पर अनीति और षड्यंत्रों से भरा भयानक मोड़, जिसका दायित्व उन चार पात्रों के हिस्से था जो कदाचित उसी की प्राप्ति के लिए इतनी रात में अब तक जाग रहे थे। अश्वत्थामा, सेनापति, अब बचा ही क्या है इस युद्ध में दुर्योधन? रक्त में डूबे मेरे संशप्तक शीश कटे हुए योद्धा, जिनके शव कुरुक्षेत्र की मिट्टी में बिखरे पड़े हैं। मेरी सेना, मेरे योद्धा और मेरे हर महावीर का बलिदान तुम्हारे साथ है अश्वत्थामा। आज रात पांडवों को मेरे हर सैनिक की मृत्यु का मूल चुकाना होगा। महाकाल की सौगंध, जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, ना मैं रुकूंगा और ना ये युद्ध रुकेगा। उन्होंने मेरे पिता को मारा है, मैं उनका वंश समाप्त कर दूंगा। बाबा रे और बाबा। पांडवों की आहुति को इस महायज्ञ की अग्नि में जलाऊंगा और पुरोहित बनेंगे आप, युवराज दुर्योधन। तथास्तु अश्वत्थामा, तथास्तु। एक ही उद्देश्य हो, प्रतिशोध। उसके लिए जो भी करना पड़े करो। मुझे प्रमाण दो अश्वत्थामा, पांचों पांडवों के कटे हुए शीश, उसी से मेरी आत्मा को शांति। अरे बाबा, मरते मरते भी ना है नीचे। माथे की इस मणि को रक्त में रंग दो अश्वत्थामा। अरे रे। रंग दो। रात्रि का अंधेरा अपने चरम पर था तो उस चरम को चुनौती दे रहे धरती पर पड़ते ही नींद में डूब गए। किंतु अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं थी। अश्वत्थामा से संसार में आया वो बालक अश्वत्थामा, जिसके माथे की मणि हर संकट से उसकी रक्षा करती थी, किंतु उस संकट से उसे कौन बचाता जो वो स्वयं अपने लिए आमंत्रित कर रहा था। पिताश्री, मुझे पता है आप आकाश से मुझे देख रहे हैं। जो दायित्व कभी आपके मस्तक का मुकुट था, अब वो मेरे कंधों पर है। युवराज दुर्योधन को विजय बनाने का दायित्व, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे निभाऊं। मस्त है, देखो। बुद्धि के स्वामी, ओए यदि यह दृश्य मात्र एक स्वप्न है तो अभी इसका अंत हो जाए। और यदि तुम मेरे पिता द्रोणाचार्य का संकेत हो तो मुझे मार्ग दिखाओ हे उल्लू। मार दिखाओ। अहंकार में डूबता और अंधकार से जूझता मैं अपना मार्ग झांकता रहा, मौन पर अशांत, एकाग्र और फिर भी भ्रांत। तिमिर में एक स्वर उठा, हत्या। हत्या। एक मार्ग, एक सत्य, उसने मन में दोहराया, हत्या।
अश्वत्थामा, ये क्या कर रहे हो? तैयारी मामा कृपाचार्य, तैयारी इस कहानी और इस युद्ध के अंत की। ये आंखों इस समय महाकाल का संग इसी प्रकार होगा। मैंने सब विचार किया है। शत्रु विजय की मध्य से चूर असुरक्षित हुआ। यही समय है उनके शिविर पर वार करने का और वो विजय छीन लेने का जो सदा से हमारी थी। शांत चित्त से सोचो अश्वत्थामा। इतना भयानक कदम उठाने के पूर्व हमें महाराज धृतराष्ट्र और महामंत्री विदुर से सलाह करनी चाहिए। शीघ्रता में छीन लेता। मुझे तो भय है कि देर न हो जाए। कृपा कौन सिया आ गया क्या? सिंह आ गया और अब हिरणों के आखेट पर जाएगा। अरे बाबा रे बाबा। भविष्य की अनहोनी से अभिज्ञ इस कथा का मूल वाचक संजय हस्तिनापुर में युद्ध समाप्त हो गया, किंतु मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि युद्ध में योद्धा मर जाते हैं और उनके प्रतिशोध नहीं मरते। लगता है बहुत भव्य उत्सव हुआ है यहाँ विजय का, और अब उतना ही भव्य शोक भी होगा। रक्षक के एक भी सैनिक सचेत नहीं है, सब सोए पड़े हैं। और अभी बहुत देर तक जागेंगे भी नहीं। वो सेनापति का शिविर, मेरे पिता का हथियार वहीं होगा। और वो रहा पांडवों का शिविर, वहीं सो रहे होंगे पांचों। अखंडी युधिष्ठिर, राक्षस भीम, कायर अर्जुन और धरती पर बोझ नकुल और सहदेव। अरे बाबा रे बाबा, धरती पर बोझ। देह से प्राण पखेरु मुक्त कर देंगे, परंतु पहले उस विषधारी अपनी रुद्र शक्ति से मैं आज इस विजय उत्सव को शोक सभा में बदल दूंगा। बाबा आप तीनों यहीं खड़े होकर इस द्वार की रक्षा करें और हाँ, ध्यान रहे यहाँ से एक भी बचकर भाग ना पाए। अवश्य। अश्वत्थामा, यदि मारना ही है तो क्षत्रियों की भांति लड़कर मार। तूने मारा था क्या? मेरे निहत्थे पिता को लड़कर? तू क्षत्रिय नहीं है। नीच पापी, सोते हुए पर वार करता है। तुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा दुष्ट। और तुझे कहाँ स्थान मिलेगा? शिखंडी, ना पूरा पुरुष, ना स्त्री। अरे रे 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 रे। और अब पांडवों की बात। सब चला दिया। पांडव साम्राज्य के 5 शीर्ष योद्धाओं का शीश युवराज दुर्योधन के लिए सेनापति अश्वत्थामा का उपहार। मार दिया तुमने पांचों को। पर इतना इजी तो नहीं हो सकता यार। जैसा आपने कहा था युवराज, तो शायद उनके बेटे तो ना हो। वही रहेंगे ना कि शुभ समाचार। तरस गए थे मेरे कामी संदेश के लिए। मुझे उस भीम का शीश तो दे दो जिसने अकेले ही मेरे 99 भाइयों को मार दिया। आज उसके शीश से अपने मस्तक का अभिषेक करूंगा। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? आपके आदेश का पालन किया युवराज। पांडवों का पूरा शिविर ध्वस्त कर दिया। वहां उपस्थित एक एक योद्धा को मृत्यु के घाट उतार दिया। युवराज, क्या हुआ? आप प्रसन्न नहीं हुए? जिसे मैंने यो चुटकी में कुचल दिया, तुम्हें लगता है वो भीम का शीश है? बताओ।
अरे तुमने भीम के धोखे में उसकी प्रतिमूर्ति, उसके पुत्र सुत्सोम को मार दिया। शिविर में अवश्य उप पांडव सोए थे, तुमने पांडव समझ के उनके पुत्रों को मार दिया। तुमने आदेश का पालन नहीं किया अश्वत्थामा। तुमने तो वो कर दिया जो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिता से तुमने पांडवों के त्योहार को खोखला कर दिया। उनकी विजय के शंखनाद को अंत्येष्टि के विलाप में बदल दिया। ये समाचार तो इंद्र पर विजय के समान है। परंतु ये समाचार सुनते ही वो पांचों तुम्हें ढूंढते हुए अवश्य आएंगे। आने दो उन्हें। पांचों पांडव कृष्ण सात्यकी जो है सवाल है। अश्वत्थामा किसी से नहीं डरता। आने दो उन्हें। जाओ, चले जाओ तुम, जाओ यहाँ से। यार भिन्न दिशाओं में निकल जाओ। तुम्हारी युवराज को तुम पर गर्व है अश्वत्थामा। देखो आकाश से होती है पुष्प वर्षा। स्वर्ग के दूत मुझे बुला अवश्य बताना कि मैंने कैसे धृष्टद्युम्न को मारकर उन्हें। युवराज, हो गया युवराज का काम। नहीं, युवराज दुर्योधन, युवराज। मेरे 5 पुत्र समाप्त हो गए और उनका हत्यारा वो मणिवाला सांप अश्वत्थामा अब भी जीवित है। किंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा पांचाली। मैंने पहले भी तुम्हारे लिए पृथ्वी मणि तुम्हारे चरणों में ला के रख दूंगा। किंतु उससे पहले उसे ढूंढना होगा। उसे पता चल गया होगा कि उसने हम पांचों को नहीं, हमारे पुत्रों को मारा है। हमसे बचने के लिए अवश्य वो कहीं दूर निकल गया होगा। आकाश धरती पाताल कहीं तो होगा। यदि उस एक अश्वत्थामा के लिए आज समस्त सागर भी बतरा पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो सांप कहाँ मिलेगा अर्जुन। मार्गदर्शन करो भैया भीम। उस अधर्मी सर्प के मस्तक की मणि जब तक मुझे नहीं सौंपते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए। जो बीत गया उसके शोक में मत डूबो, जो आने वाला है उसे सवारो। पुत्र नहीं है कृष्णा, तुम्हारा पौत्र और पांडवों का वंशज है, उसका विचार करो। सब अश्वत्थामा महर्षि व्यास का आश्रम। याद है जब हमें शत्रुओं से छिपना था तो हमने किसका रूप धरा था? मैं तो स्त्री बना था। मत्स्यराज ने उसी रूप में पूरे 1 वर्ष अपना परिचय छिपाया था। वो तो केवल तुम बने थे अर्जुन, क्योंकि देवी उर्वशी के श्राप ने तुम्हें किन्नर बना दिया था। किंतु हमें तो कोई ब्राह्मण के वेश में। बैठा था देखो। हाँ निश्चय ही अश्वत्थामा भी इन ब्राह्मणों में से एक होगा। हमें बस उसे पहचानना है। वो रहा गया अश्वत्थामा। वहां कहां छिपा बैठा है नीच? सोते हुए बालकों पर वार करता है। हारी हुई सेना के कायर सेनापति सौम्या। अब ना तेरा युवराज दुर्योधन रहा, ना तेरा पिता। अब कौन बचाएगा तुझे? वो भी अश्वत्थामा है कम में अभी। जिस पिता ने तुम जैसे अयोग्य शिष्यों को योद्धा बना दिया, उन्होंने मुझे कितना सिखाया होगा। मेरे पिता भले ही नहीं रहे, पर उनके अस्त्र, उनके शस्त्र और उनका ज्ञान अब सब मिला है, और वो तेरे लिए पर्याप्त है।
ओम ब्रह्मास्त्र अस्त्र भालम त्र्यौकिकं नमः रक्षति तीव्र कांतिं ब्रह्मास्त्राणि नमामि नमामि ब्रह्मास्त्रं हेर्वरन्धं नमः नमः सागरैर्वन्ति यजोहि पाणिनि पूर्वास्ति धर्मणि पञ्चान्ति नमामि नमामि अरे बाबा बाबा ओंकारं धरती भारमुत्क्रान्ति ब्रह्मयोगी ब्रह्मा संसार देवतं पालये मृसर्ग नमः नमः ब्रह्मास्त्रादि निरन्तर्यम्। अर्जुन, तुम्हें अश्वत्थामा के प्रहार को रोकना होगा। वो तो करना ही होगा, किंतु कैसे केशव, कैसे? इस मूर्ख ने तो अपने आवेश में शास्त्र का आवाहन कर लिया है। हाँ। आ गया। इसका प्रहार नहीं रोका तो आकाश से अग्नि बरसेगी अर्जुन, जो समस्त प्रकृति का नाश कर देगी। परंतु अश्वत्थामा पराजय है केशव। तुम अश्वत्थामा को नहीं रोक सकते तो उसके अस्त्र को रोको। इस विनाश से धरती को बचाने के लिए अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग करो। अस्त्र, इस अस्त्र की अग्नि को शांत करो। वाह, क्या मस्त बताया यार। रेड और ग्रीन। वीर योद्धाओं, क्या यह भी वही युद्ध है जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए तुमने आरंभ किया था? इस युद्ध में इन अस्त्रों का क्या लाभ? क्योंकि इसके प्रयोग के बाद ना तो हस्तिनापुर बचेगा और ना कोई जीवन। इतिहास में किसी योद्धा ने कभी इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अब भी समय है। व्यक्तिगत प्रतिशोध की महत्वाकांक्षा त्याग दो और वापस ले लो अपने अपने अस्त्र। शांत अश्वत्थामा, शांत अश्वत्थामा। ये तुम क्या कर रहे हो अश्वत्थामा? अभी के अभी मेरा निर्देश मानो और अस्त्र वापस लो। असमंजस में क्यों हो? जो कहा है वो करो। ज्ञान अज्ञानता से भी अधिक भयानक होता है मुनिवर। अश्वत्थामा ने किसी प्रतिशोध या प्रतिज्ञा के कारण अपने अस्त्र की दिशा नहीं बदली, जबकि सत्य तो ये है कि इसे अपने अस्त्र को वापस लेना ही नहीं आता। अपने पुत्र के क्रोधी स्वभाव के भय से आचार्य द्रोण ने इसे कभी सिखाया ही नहीं कि ब्रह्म शास्त्र को वापस कैसे लेना है। ये इसके लिए सदैव अंतिम विकल्प था। उस बच्चे को छोड़ दो अश्वत्थामा, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। आपके अयोग्य पुत्र की कहानियों से माए अपने शिष्यों को डराएंगी, बस एक उत्तरा के अतिरिक्त। अरे ये मरघट वाली शांति सुनी? यही तो उस मृत बच्चे की मरी हुई चित्कार है। पांडवों के वंशावली का आज अंत हो गया। सत्य जीवित नहीं, परंतु फिर सुनो नवजीवन के उस मधुर रुलन का स्वर। तुम्हारे पास प्राण छीनने की शक्ति है, तो मेरे पास जीवन देने की। अश्वत्थामा, तुम भूल गए कि यदि मैं ये संपूर्ण सृष्टि बना सकता हूँ तो एक छोटे से शिशु का जीवन नहीं बना सकता। तुम्हारा ये क्रोध और तुम्हारी समस्त शक्ति भी इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं हूँ। और मैं सदा रहूंगा। ये मणि जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारा अपवित्र मस्तक इसके योग्य नहीं। मैं अमरता का ये वरदान तुम्हारा श्राप बनेगा। युग बदल जाएंगे, वंश बदल जाएंगे, धरती पर प्राणियों के जीवन और जीवन के अर्थ बदल जाएंगे, किंतु तुम इसी धरती पर अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे अश्वत्थामा। तुम्हारे घावों की पीड़ा
तुम्हें सोने नहीं देगी। तुम बहुत मृत्यु मार मांगोगे, किंतु मृत्यु नहीं होगी। जिस बालक को मारने का तुमने अक्षम्य अपराध किया है, वो एक गौरवशाली साम्राज्य की नींव रखेगा अश्वत्थामा, और तुम्हारे पास उसकी विरासत और पराक्रम का साक्ष्य बनने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। मैंने कभी अपने पुत्र को नहीं देखा गांधारी, किंतु आज स्पष्ट उसकी मृत्यु को अनुभव कर सकता हूँ। समय आ गया गांधारी, समय आ गया। पुरुषों का युद्ध रणभूमि में समाप्त हो जाता है, हाँ किंतु स्त्रियों के हृदय के भीतर जो युद्ध चलता है वो कभी समाप्त नहीं होता। सही उन्हें बात तो कुरुक्षेत्र में जाने की अनुमति भी केवल अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार तक सीमित है। मैं अपने मन के भीतर चलते इस भयानक युद्ध का उत्तरदायी किसे मांगू आर्यमान? जो कर क्या लाभ? किसी को तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और मुझे पता है वो दायित्व किसका है। कृष्ण प्रथम अध्याय था कुरुक्षेत्र का। इस कुरुक्षेत्र की प्रतिध्वनि हर युग में गूंजेगी। हाँ क्या इसके एक से एक एपिसोड जो बढ़ के बनाए ना इन्होंने, मतलब हर एक कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताया ना इसमें। जिसका अश्वत्थामा का बताया, अश्वत्थामा का जो एक एक्चुअली चिरंजीवी है, जो बोलते हैं ना अमरता का वो श्राप बन जाएगा, और शराब वो बन जाएगा। बट देख रहे हो वो जिस तरह उन्होंने वो शस्त्र तो कर दिया, निकाल पर दिया, वो वापस से रिटर्न नहीं ले लेने सकते। के लिए नहीं पता था हाँ, उनको। अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, अधूरा बहुत ज्ञान ज्यादा, तो बहुत भी अधूरे चाहिए ज्ञान था, मिला था। हाँ। लेकिन वही बच्चे को मार दिया, तो मैं But अगर मैं तो एक देखा- छोटे से बच्चे में जान भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए ना तो ये देख के ना बहुत सारी चीजें सीख मिलती है ना। बोलते हैं ना, एक तो अधूरा ज्ञान, वो हम अधूरी बातें करते हैं ना तो भी प्रॉब्लम होती है। लाइक रियल लाइफ में भी अभी- ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ये किसी सिखाती है। चीज का अधूरा ज्ञान भी हो तो बहुत हमारी लाइफ को इम्पैक्ट है। एक्चुअली अगर तुम Absolutely. महाभारत का हाँ। एक एक एपिसोड देखोगे ना, उसमें हमारी जो लाइफ है ना, उसके अंदर पूरा- कैसे रहना चाहिए वो पूरा बताया जी, गया जी, है। जी, हर एक बहुत एपिसोड में मस्त। लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख है, ऑफ कोर्स। धर्म को लेके बहुत ये मस्त है, लेके, बहुत सब मस्त। कुछ। चलो अभी आगे और आई थिंक 2 एपिसोड बचे हैं, देखेंगे। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तो बस आप हमारी चैनल देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।